अस्सलाम वालेकुम गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी एस्टिमेशन सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक सिंपल हाउस प्लान के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट किया था। इस लेक्चर के अंदर हम इस हाउस प्लान के अंदर डोर्स एंड विंडोज को इंक्लूड करने के बाद नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरे पास एक हाउस प्लान है जिसकी डायमेंशन 25 फुट 3 इंच बाई 22 फुट 10.5 इंच है। तो इसमें डोर्स एंड विंडोज गिवन है, सम अदर पैरामीटर्स वैल्यूज आल्सो गिवन। तो इस सिनेरियो के अंदर हम नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ 9 इंच एंड 4.5 इंच थिक वॉल। हमारे प्लान के अंदर 9 इंच एंड 4.5 इंच थिक वॉल के पैरामीटर्स की स्टडी करते हुए हमने इनका सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो मैं सेपरेटली इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर मैं वॉल्यूम ऑफ 9 इंच ब्रिक वॉल कैलकुलेट करता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल के लिए मुझे लेंथ, विड्थ और हाइट रिक्वायर्ड है। तो विड्थ या थिकनेस मेरे पास 9 इंच गिवन है जिसको मैंने 12 पे डिवाइड करने के बाद फिट के अंदर कन्वर्ट किया है। लेंथ को मैं प्लान से स्टडी करूँगा। तो मेरे पास ये वॉल सेगमेंट 9 इंच है, सेकंड ये वाला सेगमेंट, थर्ड ये सेगमेंट और फोर्थ ये सेगमेंट। तो मैं इनकी डायमेंशंस को रीड करता हूँ। तो इस वॉल सेगमेंट की लेंथ है 25 फुट 3 इंच। 3 इंच को मैंने 12 पे डिवाइड करके फिट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इसको 25 फुट में ऐड किया। तो मेरे पास आंसर आया 25.25 सेकेंड। इस वॉल सेगमेंट की लेंथ 13 फीट है, वो मैंने 13 फीट ली। इस वॉल सेगमेंट की लेंथ 25 फुट 3 इंच है और इस वॉल सेगमेंट की लेंथ 13 फीट है। तो इन लेंथ को मैंने पुट करने के बाद टोटल 9 इंच वॉल लेंथ को कैलकुलेट किया है, दैट इज इक्वल टू 76.5। तो मेरे पास 76.5 टोटल लेंथ है ये 9 इंच वॉल की। नेक्स्ट, हाइट ऑफ वॉल। मेरे पास यहाँ पे स्लैब हाइट 10 फीट गिवन है। ये एरिया हमारा ओपन है, तो यहाँ पे हमारी जो वॉल हाइट होगी वो हम 10 फीट लेंगे। तो 9 इंच वॉल हाइट हमने 10 फीट लेनी है। तो अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल के लिए लेंथ मेरे पास 76.5 फीट है, विड्थ या थिकनेस मेरे पास 0.75 फीट है और हाइट मेरे पास 10 फीट है। तो इन तीन पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आया 573.7 क्यूबिक फीट। तो ये हमने वॉल्यूम ऑफ 9 इंच ब्रिक वॉल को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम 4.5 इंच थिक वॉल के लिए ब्रिक के वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास थिकनेस गिवन है, दैट इज इक्वल टू 4.5 इंच। इसको 12 पे डिवाइड करने के बाद मैंने फीट के अंदर कन्वर्ट किया तो मेरे पास आंसर आया 0.325 फीट। यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियो बनेंगे। हमारे प्लान के अंदर जो 4.5 इंच की वॉल सेगमेंट है उनकी दो हाइट है। इस वॉल सेगमेंट की हाइट 10 फीट है, तो इन तीन वॉल सेगमेंट की हाइट 7 फीट है। इन तीन वॉल सेगमेंट का वॉल्यूम हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे फॉर कंसीडर्ड 7 फीट हाइट, और इसका हम सेपरेटली वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे 10 फीट हाइट को अज्यूम करते हुए। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ लेंथ ऑफ 4.5 इंच वॉल फॉर 7 फीट हाइट। मेरे प्लान के अंदर ये सेगमेंट नंबर 1, 2 और 3, ये तीन सेगमेंट है जिनकी हाइट 7 फीट है। तो मैं इनकी लेंथ कैलकुलेट करता हूँ। इसकी लेंथ 8 फुट है, इसकी लेंथ 13 फुट 9 इंच है। इसको फुट में अगर मैं 9 इंच को कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 13.75, और इसकी लेंथ भी मेरे पास 8 फीट है। तो इन वैल्यूज़ को पुट करता हूँ मैं, 8 फीट 13.75 प्लस 8 फीट, इनको ऐड करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आया 29.75 फीट। तो ये मेरे पास लेंथ ऑफ 4.5 इंच थिक वॉल आई फॉर 7 फीट हाइट। नेक्स्ट मैं लेंथ ऑफ 4.5 इंच वॉल कैलकुलेट करता हूँ फॉर 10 फीट हाइट।
इस सेगमेंट की जो लेंथ है वो मेरे पास 13 फीट है। तो मैंने वैल्यूज पुट की 13 फीट। अब मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ मेरे पास फॉर 7 फीट हाइट मेरे पास 29.75 है। थिकनेस मेरे पास 0.325 फीट है और हाइट मेरे पास 7 फीट है। तो इन पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया। प्लस फॉर 10 फीट हाइट मेरे पास लेंथ 13 फीट है, थिकनेस या विड्थ मेरे पास 0.325 फुट है और हाइट 10 फीट है। तो यहाँ पे लेंथ दो डिफरेंट हमने कंसीडर की क्योंकि हमारे पास हाइट डिफरेंट थी। तो हमने दो वॉल्यूम कैलकुलेट किया और इनको ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 109.93 क्यूबिक फुट। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया 4.5 इंच थिक ब्रिक वॉल का। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने कैलकुलेट करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल बाय एडिंग 9 इंच एंड 4.5 इंच थिक ब्रिक वॉल। तो ये जो हमने दो वॉल्यूम कैलकुलेट किए थे स्टेप नंबर 1 के अंदर, इन दो वॉल्यूम को ऐड करने के बाद हमने टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल इज इक्वल टू फर्स्ट वॉल्यूम ये वैल्यू प्लस सेकेंड वॉल्यूम ये वैल्यू। तो 9 इंच थिक ब्रिक वॉल वॉल्यूम प्लस 4.5 इंच थिक ब्रिक वॉल वॉल्यूम। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया प्लान का 683.63 क्यूबिक फुट। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया बाई एडिंग 9 इंच थिक ब्रिक वॉल वॉल्यूम एंड 4.5 इंच थिक ब्रिक वॉल वॉल्यूम। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ डोर एंड विंडो। हमारे पास प्लान के अंदर जो डोर्स एंड विंडोज हैं हमने इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और इस वॉल्यूम को हमने जो अपना प्रीवियस वॉल्यूम कैलकुलेट किया था प्लान का उससे डिडक्ट करना है क्योंकि इसके अंदर हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज नहीं होंगी। तो मैं सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूँ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ डोर D1 कैलकुलेट करता हूँ। मेरे पास ये D1 डोर है जिसकी लेंथ 3.5 फीट है और हाइट 7 फीट है और इसकी विड्थ या थिकनेस मेरे पास 9 इंच है। तो वॉल्यूम ऑफ डोर D1 लेंथ 3.5 फीट, हाइट या थिकनेस 9 इंच थी, उसको मैंने 12 पे डिवाइड करके फीट में कन्वर्ट किया। हाइट मेरे पास 7 फीट है तो इसका वॉल्यूम आया 18.375। सेकेंड ये डोर भी हमारे D1 की डायमेंशन वाला डोर है तो इसका वॉल्यूम भी आया 18.375 क्यूबिक फीट। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ विंडो। तो इसकी डायमेंशन है 3/4 फीट, इसकी लेंथ मेरे पास 3 फुट है, हाइट मेरे पास 4 फुट है और इसकी थिकनेस 9 इंच दैट इज इक्वल टू 0.75 फीट। तो इससे मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूँ। तो मेरे पास लेंथ 3 फुट थी, विड्थ या थिकनेस मेरे पास 9 इंच थी, उसको मैंने फीट में कन्वर्ट किया और हाइट मेरे पास 4 फीट थी। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आया 9 क्यूबिक फुट। हमारी विंडो W2 की भी डायमेंशन सेम है तो इसका वॉल्यूम भी हमारे पास सेम ही आएगा। तो इसका वॉल्यूम भी हमारा पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आया 9 क्यूबिक फुट। तो अब हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ डोर एंड विंडो को कैलकुलेट करना है। इन वॉल्यूम्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं सेपरेटली इनको ऐड करने के बाद तो टोटल वॉल्यूम ऑफ डोर एंड विंडोज इज इक्वल टू, हमने इन चारों वॉल्यूम को ऐड करने के बाद टोटल रिजल्ट ऑब्टेन किया 45.75 क्यूबिक फुट। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया डोर एंड विंडो का। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 के अंदर आपने डिडक्ट करना है इस डोर विंडो वॉल्यूम को फ्रॉम टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल। आपने स्टेप नंबर 2 के अंदर जो टोटल ब्रिक वॉल वॉल्यूम को कैलकुलेट किया था उससे आपने ये वॉल्यूम डोर एंड विंडो का डिडक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इस वॉल्यूम के अंदर हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज नहीं होंगी। तो स्टेप नंबर 4 के अंदर हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल फॉर ब्रिक कैलकुलेशन कैलकुलेट करते हैं इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम जो आपने स्टेप नंबर 2 के अंदर कैलकुलेट किया था 683.63 माइनस डोर विंडो वॉल्यूम जो आपने ये कैलकुलेट किया। तो डोर विंडो वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आंसर आया 637.88 क्यूबिक फुट।
तो ये मेरे पास वो वॉल्यूम आ गया अब जिसके अंदर मैंने नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने स्पेसिफाई करना है मोटार की थिकनेस को। अमूमन मोटार की थिकनेस की रेंज जो होती है वो 1/4 इंच टू 1/2 इंच होती है। आप इस रेंजेस के अंदर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन या ब्रिक मैसनरी के लिए जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप मोटार थिकनेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोटार थिकनेस जो यूज़ किया वो 1/4 इंच है, जो प्रेफरेबल और मिनिमम मोटार थिकनेस है दैट इज इक्वल टू 0.25 इंच, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 सूत्र। तो मैंने ये मोटार थिकनेस स्पेसिफाई की। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 के अंदर हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ब्रिक विद मोटार थिकनेस। जो आपने मोटार थिकनेस यहाँ पे स्पेसिफाई की है उसको ब्रिक के पैरामीटर्स में ऐड करने के बाद आपने एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास ब्रिक पैरामीटर्स जो होते हैं पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड साइज जो एक ब्रिक है उसमें लेंथ 9 इंच है, विड्थ 4.5 इंच है और हाइट 3 इंच है। इन पैरामीटर्स के अंदर मैंने मोटार की थिकनेस को ऐड करना है और फिर एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार लेंथ 9 इंच थी, उसके अंदर मैंने मोटार की थिकनेस को ऐड करके 12 पे डिवाइड करके इस पैरामीटर को फुट में कन्वर्ट किया। इसी तरह हाइट और विड्थ के अंदर मैंने मोटार थिकनेस को ऐड किया और इन दो पैरामीटर्स को भी मैंने 12 पे डिवाइड करके फिट के अंदर कन्वर्ट किया। इन तीन पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आया 0.082 क्यूबिक फीट। तो ये मेरा वॉल्यूम है सिंगल ब्रिक का बाय एडिंग मोटार थिकनेस। नेक्स्ट हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया सिंगल ब्रिक का विद मोटार थिकनेस। अब हमने कैलकुलेट करना है स्टेप नंबर 7 के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स को। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल, जो आपने ये वॉल्यूम नेट वॉल्यूम कैलकुलेट किया था फॉर ब्रिक कैलकुलेशन जिसमें आपने डोर विंडो वॉल्यूम को डिटेक्ट किया था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक विद मोटार, जो आपने ये विद मोटार थिकनेस आपने एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम कैलकुलेट किया था। तो इन दो पैरामीटर्स को डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आया 7780। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई। अब मैं वेस्टेज को कैलकुलेट करता हूँ और अपना फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन आप ब्रिक वैल्यू का 10% वेस्टेज लेते हैं। तो 10% वेस्टेज ऑफ दीज ब्रिक वैल्यूज गिव रिजल्ट 778। तो 778 ईंटें हमारी वेस्टेज के अंदर आ गई। अब मैं ऐड करूँगा वेस्टेज वैल्यू को अपनी ब्रिक्स वैल्यू के अंदर। तो वेस्टेज वैल्यू को ऐड करने के बाद मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया 8557। तो इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होंगी इस सिंपल हाउस प्लान के लिए। तो हमने इस सिंपल हाउस प्लान के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट कर लिया जिसके अंदर हमारी डोर्स एंड विंडोज भी इंक्लूड थी, उनके वॉल्यूम को हमने डिटेक्ट किया और नेट अपनी नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट आप एक और अल्टरनेटिव मेथड के थ्रू भी नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आप एक कांस्टेंट वैल्यू को यूज करते हैं कि 1 क्यूबिक फीट के अंदर 13.5 ईंटें होती हैं। तो अगर आप इस कांस्टेंट वैल्यू को अप्लाई करते हैं, ये थंब रूल है वाइल ब्रिक कैलकुलेशन पाकिस्तान के अंदर ये यूज होती है ये वैल्यू। तो आपके पास अगर कोई भी वॉल का वॉल्यूम गिवन है तो आप उस वॉल्यूम को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। तो मेरे पास जो वॉल्यूम था वो था 637.88 क्यूबिक फुट। अगर 1 क्यूबिक फीट के अंदर 13.5 ईंटें होती हैं तो 683.88 क्यूबिक फीट के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने इस वॉल्यूम को 13.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास आंसर आया 8611। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ये प्रीवियस वैल्यू के सिफर साइड पे है। तो आप इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे वो सिफर साइड अपना रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। थोड़ा डिफरेंस है, ब्रिक्स का नियर अबाउट सेम है लेकिन ये सिफर साइड पे है तो आपको ये सेफ वैल्यू रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके।